हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम लोगों ने कुछ पर्यायवाची शब्दों को देखा था। यह पार्ट 2 कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्दों को लिया गया है। जैसे कि अगर फर्स्ट की बात करें तो पहला है आकुल, और याकुल का जो अन्य पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है व्यग्र, बेचैन, क्षुब्ध और बेकल। ये सभी किसका है? तो याकुल का पर्यायवाची शब्द है। अगला अगर हम बात करेंगे आकृति का, तो आकृति का बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। जैसे कि आकार, आकृति का क्या हो सकता है? आकार, चेहरा मोहरा, नैन नक्शा, डील डोला, ये सभी क्या है? तो आकृति के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या डील डोल, नैन नक्शा, चेहरा मोहरा, आकार, ये सभी आकृति के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आदर्श। आदर्श को क्या हम लोग बोलते हैं? नमूना या प्रतिमान भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार आदर्श का होगा प्रतिरूप, प्रतिमान, मानक और नमूना। ये चारों जो है आदर्श के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन है आलसी, और आलसी का पर्यायवाची शब्द बहुत सारे जानते हैं। जैसे कि निकम्मा, निकम्मा हो गया, निठल्ला हो गया, सुस्त हो गया, ये सभी क्या है? तो आलसी का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पहला क्या है? निठल्ला। बैठा ठाला, बैठा ठाला एक तरह से समझिए कि जो आलसी है बैठा रहता है, कहीं लेटा रहता है, तो बैठा ठाला से रिलेटेड कर सकते हैं। जो बैठा लेटा रहता है उसे आलसी कहा जाता है। ठलुआ, ठलुआ भी क्या है? तो आलसी का पर्यायवाची शब्द है। सुस्त, जिसका शरीर कम चलता हो, यानी कि जो आलसी हो उसे सुस्त भी कहा जाता है। निकम्मा, जो कोई काम वगैरह नहीं करता हो, आलसी हो, उसे निकम्मा भी कहते हैं। काहिल, अगला काहिल भी उसे कहते हैं। अगला बात करेंगे आयुष्मान। आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है वो जैसे कि चिरंजीवी, दीर्घायु, दीर्घजीवी, ये सभी आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द हैं चिरायु, दीर्घायु, शतायु, दीर्घजीवी और चिरंजीवी। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड यू आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है? यू, अर्थात कह सकते हैं कि जिसका लास्ट में दीर्घायु आ रहा हो वह सब क्या होगा? आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, और जीवी अब यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगला है आज्ञा। आज्ञा का पर्यायवाची शब्द होता है आदेश। आदेश करना या आज्ञा देना बात एक ही है। निर्देश, फरमान जारी करना, या तो फरमान जारी करना को भी क्या बोलते हैं? आज्ञा देना। हुक्म देना, अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाज़त, ये सभी जो हैं वह आज्ञा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आश्रय। आश्रय को कहते हैं कि भरोसा देना। ठीक है, भरोसा देना या सहारा देना भी कह सकते हैं। तो आश्रय का होता है सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब और प्रश्रय, ये सभी आश्रय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आख्यान के पर्यायवाची शब्द। आख्यान किसे कहते हैं? कहानी सुने होंगे बहुत सारे, तो कहानी को ही आख्यान कहा जाता है। ठीक है, तो कहानी या आख्यान के पर्यायवाची शब्द होते हैं कहानी, वृत्तांत, जैसे आत्रा वृत्तांत वगैरह बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेंगे। कथा, कथा को भी कहानी बोलते हैं। किस्सा, गांव देहात में कहानी को ही किस्सा कहा जाता है। इतिवृत्त, इतिवृत्त को भी क्या कहा जाता है? कहानी या आख्यान कहा जाता है। आगे बात करेंगे आधुनिक। अब देखिए आधुनिक को क्या बोलेंगे? तो आधुनिक जो नया हो, नवीन हो, नूतन हो, उसको क्या बोलेंगे? आधुनिक बोलेंगे। तो अर्वाचीन, नूतन यानी कि नया हो। नव्य, वर्तमानकालीन, तो वर्तमानकालीन अर्थात जो चल रहा है अभी, नया जो हो रहा है, उसी को ही क्या बोलेंगे? आधुनिक बोलेंगे। दूसरा है नवीन, और अगला है अधुनातन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे आवेग। अब देखिए आवेग का जो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वह क्या क्या हो सकते हैं? जैसे तेजी, स्फूर्ति, जोश, त्वरा, तीव्र, फुर्ती, चपलता, ये सभी क्या हैं? तो आवेग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आभूषण। आभूषण के बारे में जानते होंगे, जिसे गहना, ज्वेलर्स, अलंकार, ये सभी कहते हैं। तो गहना, विभूषण, भूषण, अलंकार, जेवर, आभरण, मंडन, ये सभी किसका है? तो आभूषण के पर्यायवाची शब्द हैं।
अगला है आलोचना। आलोचना को जान सकते हैं, आलोचना को क्या कहते हैं? समीक्षा करना, टिप्पणी करना या समालोचना करना, ये सभी क्या है? तो आलोचना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखते हैं, समीक्षा करना आलोचना का पर्यायवाची है, टीका करना, टिप्पणी करना, नुक्तिचीनी करना और समालोचना करना। अगला है आरंभ। आरंभ तो सबको पता है, श्री गणेश करना, शुरुआत करना, सूत्रपात करना, प्रारंभ करना और उपक्रम करना, ये सभी जो हैं वह आरंभ करना के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आवश्यक। अब देखिए, आवश्यक क्या हो सकता है? आवश्यक अनिवार्य, आवश्यक मतलब जरूरी भी होता है। तो आवश्यक, अनिवार्य, जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकारी, यानी कि बाध्य होकर अवश्य काम करना है तो बाध्यकारी भी होता है, जरूरी भी होता है, अपरिहार्य भी होता है और अनिवार्य भी आवश्यक का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है आदि। आदि को क्या बोलते हैं? तो आदि का उल्टा अंत होता है। तो अंत का उल्टा क्या होगा? पहला कह सकते हैं, इसको पहला कह सकते हैं। तो पहला कहेंगे तो प्रथम भी कह सकते हैं, और प्रथम कहते हैं तो आदिम भी कह सकते हैं, और आदिम तो आरंभिक को भी कह सकते हैं। तो आदि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हुआ? पहला, प्रथम, आरंभिक और आदिम, ये सभी आदि के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आपत्ति। अब देखिए, आपत्ति, आपत्ति को विपदा भी बोलेंगे, मुसीबत भी बोलेंगे और आपदा भी बोलेंगे और विपत्ति भी बोलेंगे। तो आपदा और विपदा, ये तो दो आद हो गए, आपदा, विपदा, मुसीबत और विपत्ति, चार तो याद रखनी है आपत्ति का पर्यायवाची शब्दों में। अगला है आकाश। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हम लोग जानते हैं, जैसे कि आसमान, गगन, नभ, अंबर, ये सभी हम लोगों को पता ही है। और नया इसमें क्या है? देखिए, नभ पता है, अंबर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष तो भी जानते हैं, आसमान भी पता है, योम, एक नया मिल रहा है क्या? व्योम। व्योम है गगन, गगन तो सभी को पता है, दीव, ध्रुव, पुष्कर, शून्य, अर्थात सभी जाना पहचाना सा है। ठीक है। अगला है आचरण। आचरण को सब जानते हैं, व्यवहार को कहते हैं, आदत को कहते हैं, सदाचार को कहते हैं, शिष्टाचार को ही क्या कहते हैं? आचरण कहते हैं। तो चाल चलन जिसको आचरण कहते हैं, चरित्र आचरण कहते हैं, व्यवहार को आचरण कहते हैं, आदत, वर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार, ये सभी क्या हैं? तो आचरण के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करेंगे। और अगला है अंक। अंक का पर्यायवाची शब्द होता है संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह या छाप। तो संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह या छाप जो होता है अंक का पर्यायवाची शब्द होता है। अब देखिए, अंकुर। अंकुर तो समझ सकते हैं, बीजों का अंकुर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो कोपल, अखुआ, कल्ला, नवद्वीप, कलिका, गाभ, ये सभी जो बोलेंगे अंकुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब अंकुश। अब देखिए, अंकुश लगना ऐसी भी होता है ना, दबाव डालना, रुकावट पैदा करना, नियंत्रण करना, रोक देना, प्रतिबंध कर देना, ये सभी क्या होते हैं? तो अंकुश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। तो नियंत्रण करना, रुकावट डालना, दबाव डालना, रोक देना और प्रतिबंध लगाना, ये सभी किसके हैं? तो अंकुश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अंग। अब देखिए, अंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यवयव, यवयव, यंश। ठीक है। तो अवयव, यंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर, देह, ये सभी होते हैं अंग के पर्यायवाची शब्द। अगला बात करेंगे अग्नि की। अब देखिए, अग्नि के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे होते हैं। क्या क्या? आग हो सकते हैं, अनल, पावक, जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुतासन, रोहितावस, वायुसखा, हाविवाहन, दहन, अरुण, ज्वाला, दहन, धनंजय, ये सभी जो होते हैं वह अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखिए, अंचल। अंचल का क्या कहेंगे? पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा, ये सभी जो है वह अंचल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अचानक। अचानक जो एकाएक होता है, तो अचानक को क्या बोलेंगे? एकाएक भी बोलेंगे, अनायास भी बोलेंगे,
अकस्मात भी बोलेंगे और देवयोग भी बोलेंगे। ठीक है, अगला है अटल। अटल को क्या बोलेंगे? अड़िग, अस्थिर, पक्का, दृढ़, अचल, निश्चल, गिरी, शैल और नग्न। ये सभी जो हैं वह अटल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अठखेली। अब देखिए, अठखेली के पर्यायवाची शब्द होते हैं कौतुक, क्रीड़ा, खेल कूद, चुलबुलापन, उछल कूद, हंसी मजाक। ये सभी होते हैं अठखेली के पर्यायवाची शब्द। अगला है अमृत। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। और अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक और शुभा। ये सभी जो हैं वह अमृत के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए, अमृत पीयूष, अमृत हर कोई पीना चाहेगा। अमीय, अमीय, अमी, मधु, मधु मधु को भी बोलते हैं जिसे, ठीक है, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक और शुभा। अगला है आयोग। अब आयोग को किसको बोलेंगे? जो नालायक हो, बिल्कुल एकदम बेकार का हो, उसको क्या बोलेंगे? आयोग। तो नाकाबिल, जो काबिल ना हो, नालायक, जो बिल्कुल लायक ना हो, योग्यताहीन, जो योग्यता, बिल्कुल योग्यता जिसमें ना हो, अनर्हत, जिसमें अनर्हत, समझ सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अभिप्राय। किसकी? तो अभिप्राय की। अभिप्राय प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य, विचार। ये सभी जो है वह अभिप्राय के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, अगला है अर्जुन। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अर्जुन को क्या बोलेंगे? भारत, गुड्डाकेश, पार्थ, सहर्जुन और धनंजय। ये सभी जो हैं वह क्या है? अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अवज्ञा। अवज्ञा को क्या बोलते हैं? तिरस्कार भी बोलते हैं, अवहेलना भी बोलते हैं, अपमान भी बोलते हैं। तो अनादर, तिरस्कार, अवमानना, अपमान, अवहेलना, तौहीन, ये सभी जो है अवज्ञा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अश्व। अश्व किसको बोलते हैं? तो घोड़े को। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? घोड़ा। तुरंग, हई, वाजी, सैंधव, घोटक, बछेड़ा, रवि वस्तु, अर्दा इत्यादि। अगला है असुर। अब देखिए, असुर के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? रजनीचर। अब रजनीचर, रजनी से क्या होता है? रात को। चर मतलब समझ सकते हैं चलने वाला। निशाचर, निशाचर मतलब रात को, चर मतलब चलने वाला। तो रात को चलने वाला कौन होता है? असुर, भूत प्रेत, दानव। ठीक है, दानव, दो दानव असुर को कहा जाता है। दैत्य, राक्षस, तनुज, यतुधान, तमीचर। ये सभी क्या है? तो यसुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अवरोध। अब देखिए, अवरोध या रुकावट, विघ्न, ये सभी क्या होते हैं? अड़ंगा। ये सभी जो होते हैं अवरोध के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अवरोध पैदा करना यानी कि रुकावट डालना, विघ्न पैदा करना, रुकावट डालना, व्यवधान, समस्या उत्पन्न होना। अड़ंगा, ये भी क्या होगा? रुकावट डालना। अतिथि। अब देखिए, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया। अतिथि को क्या बोलते हैं? मेहमान बोलते हैं, पहुना। अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, अंगतुक, ये सभी क्या है? अतिथि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अतीत। अब देखिए, अतीत किसको कहते हैं? जो भूतकाल, जो बीता हुआ चीज़ है उसको अतीत बोलते हैं। अर्थात कह सकते हैं विगत चीज़ों को, जो गत यानी कि जो पहले बीत गया है। पूर्व काल, ये सभी क्या है? तो अतीत होते हैं। अनिक, अनिक को क्या बोलेंगे? सेना, सैन्य, फौज, वाहिनी, कटक, लश्कर, अनिकनी। ये सभी जो हैं वह सेना या अनिक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद। अब अगला देखिए अध्यापक। अध्यापक को क्या बोलते हैं? आचार्य बोलते हैं, गुरु बोलते हैं और अनुदेशक भी बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं। तो अध्यापक के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? आचार्य, शिक्षक, गुरु, व्याख्याता, यवबोधक, यनुदेशक, ये सभी क्या हैं? तो शिक्षक या अध्यापक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अंधकार। अब अंधकार को देखिए, तिमिर बोलते हैं, तम बोलते हैं, अंधियारा और तिमारा भी बोलते हैं। तो अंधकार को क्या बोलेंगे? तम। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा या अंधकार, बात एक ही है। तिमिर मतलब भी अंधेरा होता है। धवांत, धवांत मतलब भी अंधकार ही होता है। अंधियारा, अंधियारा, तिमिरता, तिमिरता भी क्या होता है? तो अंधकार का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला है अनुरूप। अनुकूल, संगत, अनुसार, मुआफिक, ये सभी क्या हैं? तो अनुरूप के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अंतपुर। अब देखिए अंतपुर का क्या होगा? रनिवास, भोगपुर, खनान खाना, सॉरी यहाँ पर होगा जनान खाना। ठीक है, तो जनान खाना। अगला है अदृश्य। अंतर्धान, तिरोहित, ओझल, लुप्त, गायब। अंतर्दृश्य, अंतर्दृश्य मतलब गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, ओझल हो जाना, तिरोहित हो जाना और अंतर्धान हो जाना, ये अदृश्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अकाल। अब देखिए अकाल का भूखमरी होता है, कुकाल होता है, दुष्काल होता है और दुर्भिक्ष होता है। क्या? दुर्भिक्ष। तो भूखमरी, ककाल, दुष्काल और दुर्भिक्ष, ये 4 अकाल के पर्यायवाची शब्द हो गए। अगला है शुद्ध, सॉरी अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दूषित होगा, गंदा होगा, अशुचि होगा और नापाक होगा। तो अशुद्ध का दूषित, गंदा, अपवित्र, अशुचि, नापाक, ये सभी क्या है? तो अशुद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है असभ्य। अब देखिए असभ्य, असभ्य का क्या होगा? जो बिल्कुल गंवार हो, उज्जड़ हो, अविनत हो, तो उसको क्या बोलेंगे? असभ्य बोलेंगे। जिसमें सभ्य नाम की कोई चीज़ ही ना हो तो उसको बोलेंगे अभद्र, विनीत, यौविनीत, अशिष्ट, गंवार, उज्जड़, ये सभी क्या हैं? तो असभ्य के पर्यायवाची हैं। अधम, अधम के पर्यायवाची क्या है? तो अधम को नीच, निकृष्ट और पतित, ये सभी अधम के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अपकृति। अपकृति के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर अपकृति के क्या हो सकते हैं? अपयश हो सकते हैं, बदनामी, निंदा या कृति, ये सभी हो सकते हैं। अगर अध्ययन की बात करें हम, तो अध्ययन के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं? पढ़ना, पठन पाठन, ये सभी क्या है? अध्ययन के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि अध्ययन करना। तो अनुशीलन, परायण, पठन पाठन, यहाँ मिल गया पठन पाठन और पढ़ना, ये सभी क्या है? तो अध्ययन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अनुरोध। अब देखिए अनुरोध को क्या बोलेंगे? प्रार्थना करना, विनती करना, याचना करना, किसी से निवेदन करना, ये सभी क्या है? तो अनुरोध का पर्यायवाची शब्द हैं। तो अभ्यर्थना, प्रार्थना, अभ्यर्थना, यहाँ पर देखिए प्रार्थना भी मिल रहा है, अभ्यर्थना भी मिल रहा है, विनती, निवेदन और याचना, ये सभी जो हैं अनुरोध के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि इसका गुजारिश भी कर सकते हैं, गुजारिश करना, ये भी क्या होगा? अनुरोध के पर्यायवाची शब्द होगा। अखंड, जिसका कोई खंड ना हो, तो अखंड को क्या बोलेंगे? पूर्ण बोलेंगे, जो पूरा हो। समस्त, संपूर्ण, अभिव्यक्त, समूचा, पूरा, ये सभी जो हैं वह क्या हैं? तो अखंड के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन? तो पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा, ये सभी जो हैं अखंड के पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी शब्द हैं।
अपराधी, अब देखिए अपराधी को क्या बोलेंगे? कसूरवार, मुजरिम, दोषी, सदोष। तो सदोष, कसूरवार, दोषी, मुजरिम, ये सभी जो हैं वह अपराधी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखिए अधीन, अधीन मतलब समझ रहे हैं, किसी पे आश्रित होना, ठीक है। तो किसी पे आश्रित होना तो सबसे पहले तो आश्रित हो जाएगा, मातृहत हो जाएगा, निर्भर, प्राश्रित और प्राधीन, ये सभी जो हैं वह अधीन या आश्रित के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनुचित, जिसका कोई औचित्य ना हो, तो नाजायज, गोरविज, बेजा, अनुपयुक्त और आयुक्त, ये सभी जो हैं वह अनुचित के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्वेषण, अब देखिए अन्वेषण का मतलब एक तरह से होता है नया चीज़ों की खोज करना। तो खोज करना या जांच करना, शोध संधान करना, ये सभी किसका कहलाता है? तो अन्वेषण कहलाता है। तो यह अन्वेषण के पर्यायवाची शब्द होगा अनुसंधान, जहाँ पर खोज की जाती है, गवेषण, खोज, जांच, शोध, ये सभी जो हैं वह क्या है? अन्वेषण के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब देखिए अमूल्य, अमूल्य को क्या बोलेंगे? बहुमूल्य भी बोलेंगे, मूल्यवान भी बोलेंगे, अनमोल भी बोलेंगे। तो अमूल्य को अनमोल, बहुमूल्य, मूल्यवान, बेशकीमती, ये सभी जो हैं वह अमूल्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब अगला है अज। अब देखिए अज को क्या बोलेंगे? अज को ईश्वर भी बोलेंगे। अज का ईश्वर, ब्राह्मा, ब्राह्म्य, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा, ये सभी क्या हैं? तो अज के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला है अंधा। अब अंधा का क्या बोलेंगे? जिसके आँख ना हो, यानी कि नेत्रहीन बोलेंगे उसको, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु, ये सभी जो हैं वह क्या है? अंधा के लिए पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अनुवाद। अब अनुवाद करना या भाषांतर करना, उत्थान करना, उत्था करना और तर्जुमा करना, ये सभी अनुवाद करने का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है अरण्य। अब देखिए अरण्य को क्या बोलेंगे? तो अरण्य मतलब होता है जंगल। अब जंगल का पर्यायवाची शब्द तो सभी को पता है, जंगल, कनांतर, विपिन, वन, कानन, ये सभी जो हैं वह जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? जंगल, कानन, विपिन, वन और कांतार। अगला है अवनति। अवनति का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है अपकर्ष, गिराव, गिरावट, घसाव और हरास। अगला है अश्लील। अश्लील का पर्यायवाची शब्द होता है अभद्र, अधिभ्रष्ट, निर्लज्ज, बेशरम, असभ्य, ये सभी जो हैं वह क्या हैं? अश्लील के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट।